बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 14 मुकाबलों के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा एहसान मानी फ्रेंचाइजीज़ के साथ वर्चुअल मीटिंग में अब इस बात को डिसाइड करने जा रहे हैं कि फिलफौर कितनी जल्दी ये लीग के बाकी 20 मैच मुनक्किद हो सकें। बायोसिक्योर बबल की जिम्मेदारी किसी गैर मुल्की कंपनी को दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, और वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग सुपर लीग में कोविड टेस्ट मुस्बत आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर में एक फ़र्द का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफातर जो हैं वो बंद कर दिए गए। अमले को कहा गया है कि वो अपने घर से बैठकर अपने काम को मुकम्मल करें। दूसरी तरफ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो कैंप लगा हुआ था वहाँ पर भी खिलाड़ियों को छुट्टी दे दी गई। कहानी है क्या और मज़ीद क्या सूरत हाल है, गुफ्तगू करेंगे। टेलीफोन लाइन पर जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान साहब लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी सोहेल, क्या अपडेट है आपके पास? जी, ये ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इस वक्त सब कुछ अच्छा नहीं है। सारे बड़े गर्दिश में हैं। PSL के हवाले से कोविड-19 के केसेस सामने आने की वजह से न सिर्फ बायोस्कोर बबल को लेकर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, PSL तो मुलतवी करना पड़ी। अभी फैसला नहीं हो पा रहा कि कब होगी। अभी जो लोग थे जिम्मेदारान, उनका मुकम्मल तौर पर तयन नहीं हुआ। लेकिन इस दौरान ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उस वक्त खलबली मच गई जब इल्म हुआ कि एक सीनियर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक ओहदेदार हैं, मैनेजमेंट में उनका तल्लुक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उनके एक शख्स का कोविड पॉजिटिव आया है, जिसके बाद फौरी तौर पर यह फैसला किया गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो PCB का हेडक्वार्टर है कदाफी स्टेडियम, उसको फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। और जो इब्तदाई तौर पर हमें बताया गया है ऑफिशियली, वो 3 रोज के लिए दफातर बंद किए गए हैं और तमाम अमले को कह दिया गया है कि वो घरों से काम करें। इस दौरान जो मुतल्लिका लोग थे, उन साहब के साथ काम करते थे, उनके दफातर में काम करते थे, उनके भी कोविड टेस्टिंग होगी और अगले 1-2 रोज में पता चलेगा कि किसी और ओहदेदार को तो कोविड-19 नहीं है। इसके साथ साथ डिसइंफेक्ट किया जाएगा ऑफिस को। इसके साथ साथ खासी सरगर्मियां जारी थी। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हाई परफॉर्मेंस कैंप जारी था, जिसमें कौमी क्रिकेटर जो टेस्ट क्रिकेट स्क्वाड का हिस्सा है और ऐसे क्रिकेटर जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला जारी था। उसको भी रोक दिया गया है। विमेन क्रिकेट का फिटनेस कैंप था, वो भी रोक दिया गया। बताया तो यही गया है कि उसको सिर्फ तातल जो आया वो 1 रोज के लिए आया है, लेकिन इम्कान यही है कि अगर कोविड-19 टेस्टिंग का बाज़ाब्ता तौर पर फैसला कर दिया जाता है और उसके बाद शुरू किया जाएगा, तो इम्कान खास से कम लगते हैं कि उसकी एक्टिविटीज़ फौरी तौर पर शुरू हो सकेंगी। लेकिन ऑफिशियली अभी कुछ देर पहले मेरी बात हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने यही कहा कि अभी सिर्फ 1 रोज के लिए सरगर्मियाँ नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रोकी गई हैं। जी भैया, बहुत शुक्रिया आपका। सोहेल इमरान लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कोविड-19 इस वक्त मुश्किल सूरत हाल का सबब बना हुआ है। पहले पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 14 मुकाबलों के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करना पड़ा, और अब ऑफिस बंद हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक कोविड टेस्ट ऑफिस में मुस्बत आने के बाद। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका में वाइट बॉल क्रिकेट खेलने के लिए इस माह की 27 तारीख को चार्टर प्लेन से जनूबी अफ्रीका रवाना हो रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जनूबी अफ्रीका के दौरे में 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ इंतहाई अहमियत की हामिल है, जो कि वर्ल्ड कप 2023 सुपर लीग का हिस्सा है। हर टीम को 4 अवे और 4 होम सीरीज़ खेलनी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे के साथ 3 वनडे इंटरनेशनल जो खेले, वो ICC वर्ल्ड कप 2023 सुपर लीग का हिस्सा था। और अब पाकिस्तान जो जनूबी अफ्रीका के साथ 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ खेलेगी, वो भी ICC वर्ल्ड कप 2023 सुपर लीग का हिस्सा होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के दौरे में 4 T20 मैचों की सीरीज़ में भी हिस्सा लेगी। 16 अप्रैल को दौरे जनूबी अफ्रीका में आखिरी T20 मैच खेलने के बाद टीम पाकिस्तान 17 अप्रैल को 2 टेस्ट और 3 T20 मैचों की सीरीज़ खेलने के लिए जिम्बाब्वे बुलावायो रवाना होगी। लेकिन अभी उस दौरे के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान
नहीं किया गया है। अभी ये भी तय नहीं हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरे जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में एक साथ खिलाड़ियों को जनूबी अफ्रीका रवाना करेगी या नहीं। दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका में पहले 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ खेलेगी और उसके बाद पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका के साथ जनूबी अफ्रीका में 4 T20 मैचों की सीरीज़ में एक्शन में होगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल और 4 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज़ मुनक्किद होगी। पहले सीरीज़ में 3 वनडे इंटरनेशनल होंगे। पहला और तीसरा एक रोज़ा मैच 2 और 7 अप्रैल को सेंचुरियन में खेला जाना है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा एक रोज़ा मैच 4 अप्रैल को जोहानिसबर्ग में मुनक्किद होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान इब्तदाई 2 T20 मुकाबले जोहानिसबर्ग में 10 और 12 अप्रैल को खेले जाएंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा और चौथा T20 इंटरनेशनल मैच 14 और 16 अप्रैल को सेंचुरियन में खेला जाएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। और आज ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेटर और मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो ख़वातीन की सिलेक्शन कमेटी है उसकी सेलेक्टर और बतौर कमेंटेटर क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए मसरूफ़ अमल मरीना इकबाल को खुशामदीद कहेंगे। मरीना, आपको और पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है तो आपकी क्या एक्टिविटी है, कहीं जा रही हैं आप, आपने कोई इस हवाले से ख़ास तैयारी की या नहीं? शुक्रिया देने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल का आलमी दिन है। ख़वातीन के साथ इंटरेक्शन मेरा है, यंगस्टर्स के साथ उनको थोड़ा बहुत ना मेरे पास नॉलेज है उस हिसाब से गाइड, और यही चीज़ें मेरा ख्याल है कि पास ऑन करना बहुत ज़रूरी है हम जैसे लोगों के लिए। जनरेशन है कर सके, अपने ऊपर यकीन ज़िंदगी गुजार सके। अच्छा मरीना, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आपने तालीम हासिल की और हर कोई अपने अंदाज में ज़िंदगी में आगे बढ़ने की लगन रखता है, जस्तजू रखता है, क्रिकेट के खेल में आने के बाद आपकी शख्सियत में क्या तब्दीली आई और आपके लिए इस क्रिकेट की फील्ड में आना कितना इम्पोर्टेंट था, और अगर आप इस क्रिकेट में नहीं आती तो क्या कर रही होती? अगर मैं लाजमी एक डॉक्टर होती मेडिकल का, लेकिन ज़्यादा पैशन जो है वो क्रिकेट का आ गया। क्रिकेट में आने का बहुत फ़र्क पड़ा मुझे मेरी पर्सनैलिटी पे। सबसे पहले तो मैं ये शुक्र अदा करूँगी अल्लाह ताला के कि मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन जिस तरह इस फील्ड में आई, आगे बढ़ी, ऑब्वियसली चैलेंजेस काफ़ी आए क्योंकि उस टाइम पे कोई ख़ास सपोर्ट नहीं थी वुमेन्स क्रिकेटर्स के लिए। हमें प्रैक्टिस करनी पड़ी, कुछ फेस करना काम थी। तो देखा जाए तो मेरी पर्सनैलिटी में अपने ऊपर यकीन करना, चैलेंजेस को फेस इस तरह मैं कर सकती हूँ, कॉम्बिनेशन आई, और ये चीज़ कि अगर एक चीज़ पे एम कर लिया है, अपनी एफर्ट करनी है, मेहनत करनी है और सिला आपको लाज़मी मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका मरीना इकबाल, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, और कोशिश करेंगे कि आपसे जब भी अगली नशिस्त करेंगे आप हमें लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन करें और हम बेहतर अंदाज में, बेहतर क्वालिटी के साथ आपसे गुफ्तगू कर सकें। क्रिकेट की तारीख में पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने वाली टीमों का फैसला हो गया है। न्यूजीलैंड के बाद भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 2 साल से जारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कोविड-19 के बायस मुतासर हुई तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फाइनल के लिए क्वालिफाई करने का तरीक़ाकार में रद्दोबदल किया। पहले जहां टीमें सीरीज़ में फतह हासिल करके पॉइंट्स की बुनियाद पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर सबकत हासिल कर रही थीं, तो वहीं कोविड-19 के बायस बहुत सी सीरीज़ ना खेली जा सकी और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फतह के तनासुब की बुनियाद पर टीम पोजीशन का तयन करने का फैसला किया। 2 फरवरी 2021 को ऑस्ट्रेलिया ने दौरा जनूबी अफ्रीका से कोविड-19 की सूरत हाल के बायस सीरीज़ खेलने से माजरत की तो पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर मौजूद न्यूजीलैंड ने बराह रास्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेली गई सीरीज़ इस नए फार्मूले के तहत बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी, जिसके नतीजे से न्यूजीलैंड से फाइनल में मुकाबला करने वाली दूसरी टीम का फैसला होना था। टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए भारत को सीरीज़ में 70 पॉइंट्स हासिल करने थे।
इसके मुकाबले पर इंग्लैंड को सीरीज़ में 88 पॉइंट्स अपने हक में करने थे। सीधा मतलब इंग्लैंड को इस सीरीज़ में 3 फतूहात हासिल करनी थी। अगर इंग्लैंड और भारत के दरमियान सीरीज़ बराबर हो जाती या कोई भी टीम कम मार्जिन से सीरीज़ अपने नाम करती तो ऑस्ट्रेलिया फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेता। जब इंग्लैंड ने जो रूट की क़यादत में भारत को चेन्नई के पहले टेस्ट मैच में शिकस्त से 2-4 किया तो सबकी इस सीरीज़ में दिलचस्पी और बढ़ गई। लेकिन फिर भारत ने अगले तीनों टेस्ट मैचों में स्पिन विकेटें बनाकर दूसरा टेस्ट 3 दिन में, तीसरा टेस्ट 2 दिन में और आखिरी टेस्ट एक बार फिर सिर्फ 3 दिन में जीत लिया। भारतीय बोर्ड पर तनकीद तो बहुत हुई लेकिन भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में 18 से 22 जून तक मुनक्किद होगा, जहां भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच रवि शास्त्री ने इंडिया के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने पर तबसरा करते हुए कहा है कि कप्तान विराट कोहली के बगैर वो ये हदफ हासिल नहीं कर सकते थे। जिस तरह भारत की टीम का अब माहौल है वो नहीं समझते कि उन्होंने इससे कबल ऐसा सब कुछ ड्रेसिंग रूम में देखा हो। मैं एकदम क्लियर था कि मेरे दिमाग में और कप्तान जो विराट कोहली, लॉट ऑफ पीपल फॉरगेट द रोल ही इज प्लेड, क्योंकि अगर मेरा माइंडसेट और उसका माइंडसेट मिलता नहीं था तो कुछ नहीं होना था। विराट वाज ऑन द सेम पेज एज मी। He wanted professionalism, he wanted work ethics, he wanted fitness, he wanted high fielding standards, he wanted trust within the system, he wanted an energy that was positive, channelized towards playing cricket. No excuses. Haro, jeeto. Take ownership if you messed up. Rather than pointing fingers, ये नहीं हुआ, वो अंपायर ने खराब डिसीजन दिया, नहीं। This team doesn't give excuses. तो वो पहला निकालने का सिस्टम से, ये जो आई वर्ड है वो निकाल दो, वी डाल दो। तो ये सब मिलजुल के काम किए हम एज अ टीम। एंड आई थिंक व्हेन आई सी दिस इंडियन टीम नाउ एंड आई सी व्हेन आई वॉक इनटू द टीम रूम एंड आई सी द एनर्जी देयर, आई सी द टीम स्पिरिट देयर, ऐसा मॉल मैंने नहीं देखा है। मैं अभी 7 साल हूँ इधर, ऐसा मॉल मैंने नहीं देखा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल 2021 की तारीखों का और मुकाम का ऐलान कर दिया है। 9 अप्रैल से 30 मई तक खेली जाने वाली लीग के 56 मुकाबले अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में मुनक्किद होंगे। गुज़िश्ता साल आईपीएल कोरोना के सबब यूएई में मुनक्किद की गई थी। इस बार बायोसिक्योर बबल में आईपीएल भारत में कराना भारतीय क्रिकेट बोर्ड की भी मजबूरी थी, क्योंकि अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ऐसा न करता तो इस साल के आखिर में उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड कप T20 की मेज़बानी खतरे में पड़ सकती थी। अलबत्ता इस सिलसिले में अब भी सवालात मौजूद हैं। आईपीएल का कामयाब इनेकाद ही इस साल के आखिर में बीसीसीआई के लिए आसानी का माहौल पैदा करने का सबब बनेगा। याद रहे, दूसरी जानिब यूएई इस साल के आखिर में वर्ल्ड कप T20 के लिए मुतबादिल वेन्यू के तौर पर मुंतखब किया जा चुका है। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतारिक और मकबूल फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स ने क्रिकेट के बाद हॉकी की तरक्की का बीड़ा उठा लिया। इस सिलसिले में लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 के दौरान कराची हॉकी एसोसिएशन से कलंदर हॉकी लीग का मुआहिदा कर लिया। 28 फरवरी को चीफ एग्जीक्यूटिव लाहौर कलंदर ने KHA ग्राउंड कराची में सेक्रेटरी कराची हॉकी एसोसिएशन हैदर हुसैन से मुलाकात की। इस वक्त ग्राउंड में तमाम खिलाड़ी कलंदर्स के रंग में रंगे हुए थे और उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। इस मौके पर कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन और लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना ने MOU पर दस्तखत किए। इस मौके पर आतिफ राना ने कराची में कलंदर हॉकी लीग कराने का ऐलान। यहाँ पे हम ट्रायल करवाएंगे, 6 हिस्सों में डिवाइड करेंगे कराची को, और उसके बाद उनका टैलेंट हंट होगा, फिर ट्रायल होंगे और उसके बाद उनकी टीमें बनेंगी और रमज़ान में इंशाल्लाह कलंदर लीग हॉकी लीग जो है हम लॉन्च करेंगे। कोशिश हमारी यही है कि जितने हो सके कलंदरों को के नौजवानों को, पाकिस्तान के नौजवानों को मैक्सिमम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। बदकिस्मती से कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी की गई, तो इसके बाद लाहौर कलंदर्स की इंतज़ामिया, जिसमें चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना, चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना और डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद शामिल हैं, उन्होंने
कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड का दौरा किया। KHA ग्राउंड के दौरे के साथ साथ वफ़द ने कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन से तफसीली मुलाकात की। कलंदर हॉकी लीग का लाहे-अमल बनाया गया और कराची की सबसे महंगी लीग कराने पर इत्तेफाक हुआ। कलंदर हॉकी लीग रमज़ान में कराची में मुनक़्क़िद कराए जाने का इम्कान है। इस मौके पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लाहौर कलंदर्स समीन राना का कहना था कि पाकिस्तान में हर खेल जो है उसको सामने लाने में पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर अपना किरदार अदा कर रही है और करती रहेगी। क्रिकेट की तरह हॉकी में भी पैसे को की बजाय उसको लोगों में आवाम में पॉपुलर किया जाए। जितना ज़्यादा वो पॉपुलर होगा, जितने ज़्यादा उसको लोग फॉलो करेंगे, उतना पैसा उसमें आएगा। तो डेफिनेटली ये एक विजन है जिसको लेके हम चल रहे हैं और हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है और कौमी खेल को मेरा ख्याल में हम सब सपोर्ट करना चाहिए। लाहौर कलंदर के वफ़द ने चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना की सरबराही में ओलंपियन फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह से कराची में मुलाकात की, जिसमें लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना और साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट हेड लाहौर कलंदर के आकिब जावेद साहब भी मौजूद थे। मुलाकात का मकसद लाहौर कलंदर हॉकी लीग कराने के हवाले से समीउल्लाह से सुलह मशवरे करने थे। मुलाकात के बाद ओलंपियन समीउल्लाह ने कहा कि क्रिकेट की फ्रेंचाइज का कौमी खेल हॉकी पर तवज्जो देना इंतहाई खुश आइंद है। अच्छा लगा कि जैसे इनकी परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस है उसमें लाहौर कलंदर की बहुत अच्छी है क्रिकेट में और एक नई चीज़ लेके आए थे जिसकी वजह से बहुत सारे नए खिलाड़ी आए। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि नए खिलाड़ी जब तक नहीं आएंगे कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। जब कंपटीशन होगा तो पाकिस्तान की हॉकी टीम हो, क्रिकेट टीम हो या कोई और, वो बेहतर होगी। कंपटीशन की वजह से ही होते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, आइडियाज़ इनके बहुत अच्छे हैं। अल्लाह करे कि इस आइडियाज़ को हम मटीरियलाइज़ करें और चांसेस हैं। और जैसे इनका ख्याल है कि ये सबसे पहले ये कराची में करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज़रूर करना चाहिए। हॉकी अभी भी हो रही है, बड़ी हो रही है और बहुत बच्चे खेलते हैं। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को या जैसे लाहौर कलंदर है, इनको सिर्फ ये चाहिए कि कैप्चर करें और उनको ग्रूम करें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हॉकी 4 से 5 साल में पहले 8 में आ सकती है। अब हॉकी की खबरों को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं लाड़काना में होने वाली ऑल सिंध इंटर क्लब हॉकी चैम्पियनशिप की, जहां कराची कामयाब रहा। महकमा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर के ताउन से डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन लाड़काना की जानिब से ऑल सिंध इंटर क्लब मोइनजोदड़ो हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में इंतहाई सख्त मुकाबले के बाद कराची की टीम ने चैम्पियनशिप अपने नाम कर ली। मुकर्रर वक्त में मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान 1-1 गोल से बराबर रहा। पेनल्टी शूट आउट में भी मुकाबला 5-5 गोल से बराबर रहा, जिसके बाद नदीम अकरम ने गोल्डन गोल पर कराची को चैंपियन बनवा दिया। फाइनल के मेहमान खास सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स सिंध सैयद इम्तियाज़ अली शाह थे, जिन्होंने फातेह टीम के लिए 2 लाख और रनर्स अप टीम के लिए 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया। जबकि टूर्नामेंट के बेहतरीन गोलकीपर अब्दुल्ला को 50,000 रुपये इनाम देने का ऐलान किया गया। इस मौके पर महकमा ख़वातीन डेवलपमेंट की सूबाई वज़ीर सैयद शैला रज़ा ने बतौर एजाज़ी मेहमान शिरकत करके ख़वातीन हॉकी टीम में हॉकी स्टिक्स और गेंदें तकसीम की। अब कुछ बात करते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले खेल फुटबॉल की। इसी सिलसिले में ज़िला कोरम में फ़ुटबॉल के मुकाबले शुरू हो गए हैं, जिसमें ज़िला भर से 32 फुटबॉल टीमें हिस्सा ले रही हैं। तफसीलात जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजाल की इस रिपोर्ट में। ये लोअर कुरम का अलीजाई फुटबॉल ग्राउंड है, जहां मकामी नौजवानों की जानिब से फुटबॉल मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। सहूलियात की कमी के बावजूद जिला भर से 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट मुंतज़मीन का कहना है कि हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से उन्हें मुख्तलिफ किस्म मसाइल दरपेश हैं। हम हुकूमत से बहुत मायूस हैं, क्योंकि ऐसे खेलों में हमारे साथ ताउन नहीं हो रहा है। मुस्तक़बिल में भी इस किस्म का टूर्नामेंट का इनेकाद करेंगे ताकि लोगों को और मौका मिल सके। खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के इनेकाद पर खुशी का इजहार करते हुए हुकूमत से उनके मसाइल के हल पर तवज्जो देने और सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया है। हम कोशिश कर रहे हैं, अपने आप के तहत कोशिश कर रहे हैं कि इस फुटबॉल या को क्रिकेट को फ़रोग़ दे, लेकिन इधर बदकिस्मती से गवर्नमेंट की तरफ से कोई तवज्जो नहीं है, ना कोई सपोर्ट करता है। और हम टूर्नामेंट्स और दीगर जो इवेंट्स होते हैं उनमें उनके लिए सिक्योरिटी फराहम किया करे। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अमजद हुसैन का कहना है कि परचनार की तरह लोअर और सेंट्रल कुरम में भी खिलाड़ियों के लिए जदीद सहूलियात के फराहमी के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है।
लोअर कुरुम के खिलाड़ी मुतालबा कर रहे हैं कि अलीज़ई और सदा समेत लोअर कुरुम के मुख्तलिफ इलाकों में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और ग्राउंड्स बनाए जाएँ ताकि उन्हें अपने इलाकों में सहूलियात मैसर हो सकें। अली अफजल अफजाल, जियो न्यूज़, अलीज़ई, ज़िला कुरुम। यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया सनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।